हेलो एवरीवन, नरेशन की इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जितने भी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन होते हैं उनको किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस में देखते हैं। तो अगर हम इसको जैसे दिया है कि ही सेड टू मी आई प्ले फुटबॉल डेली, यह असर्टिव सेंटेंस है। तो हम अगर इसको हम परिवर्तित करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा ही सेड को परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा जोड़ने का कार्य करता है वह होता है दैट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का कार्य करता है तो वह होता है दैट। दैट से जोड़ देते हैं। अब यह देखना है कि इस रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं और सेकेंड पर्सन होते हैं उन्हीं प्रोनाउन को हमको परिवर्तन करना होता है। और टेंस तो परिवर्तन होता ही, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वह फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कॉमा के अंदर कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। तो जैसे दिया है आई प्ले फुटबॉल डेली, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है तो इसका जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखना है। यानी क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। दूसरा कार्य देखना है कि यह सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजिटिव केस है। जो केस होगा इस सब्जेक्ट का वही हमेशा केस वहाँ लिखना है। तो यह फर्स्ट पर्सन के अनुसार परिवर्तित होता है। तो अगर यहाँ पर आई आया है, यह सब्जेक्टिव केस है, तो ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही लिखेंगे। तो ही ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद हमको टेंस भी देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट प्लेड। उसके बाद फुटबॉल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वह नाउन है। और उसके बाद डेली भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे लिख देंगे, कॉमा हटा के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। अब यहाँ देखना है जैसे दिया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी किसी तीसरे पर्सन ने मुझसे कहा कि मैं फुटबॉल प्रतिदिन खेलता हूँ। तो खेलता कौन है? जिस व्यक्ति ने कहा। तो जैसे ही हम उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो वो हो गया उसने मुझसे कहा कि वह फुटबॉल प्रतिदिन खेलता था। यानी मैं नहीं खेलता हूँ, जिस व्यक्ति ने कहा है वह खेलता था। तो यह आई ही में परिवर्तित हो गया है और जो टेंस है वह भी परिवर्तित हुआ है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू सेड, तुमने कहा। तो यहाँ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं और कॉमा हटता है तो दैट हो जाता है। फिर यहाँ दिया है कि आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा यस आने वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। यह सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखा जाएगा। तो यू ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है, यू लिखा जाएगा। अब यहाँ कैन है तो कैन को जब परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाता है कोड। ये कोड हमारा मॉडल होता है और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है। फिर यहाँ देखिए आई के साथ पॉजिटिव केस माई लगा हुआ है तो यू के भी साथ जो यू का पॉजिटिव केस होगा वही पर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा योर, क्योंकि आई के अनुसार यहाँ पॉजिटिव केस। तो अब हम आई को परिवर्तित किए हैं यू में और आई के अनुसार माई है तो यू के अनुसार जो पॉजिटिव केस होगा वही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा योर और क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह नाउन है, नाउन कोई परिवर्तन नहीं होता है, फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि शी सेड, फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेड को सेड ही रहने देंगे, कॉमा हटेगा तो ये हो जाएगा दैट। अब यहाँ दिया है कि माई ब्रदर, मेरा भाई। किसका भाई? तो जो कह रहा है, यानी शी सेड, उसने कहा, किसी लड़की ने कहा कि माई ब्रदर, मेरा भाई। तो किसका भाई? लड़की का भाई। पॉजिटिव केस है, इसको भी सी के ही अनुसार परिवर्तित करना है। तो सी का जो पॉजिटिव केस होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो सी का पॉजिटिव केस होता है हर, हम यहाँ लिख देंगे हर। नाउन जैसे उस नाउन को वैसे ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा ब्रदर। अब टेंस में चलते हैं। डॉट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को परिवर्तित करते हैं पास्ट परफेक्ट में।
उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड, और हैड के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म, तो टाट सेकेंड थर्ड दोनों होता है, तो टॉट लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए मी दिया है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का, यानी यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का ही जो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखा जाएगा। तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह हर होता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का भी जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा हर। उसके बाद नाउन में कोई परिवर्तन नहीं, मैथ एस्टरडे एडवर्ब है उसको भी कोई परिवर्तन, एस्टरडे को परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे। टाइम चेंज होता है तो एस्टरडे को प्रीवियस डे में परिवर्तित करेंगे। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है दे सेड टू अस, तो यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो दे, और ये सेड को परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा टोल्ड, और ये हो जाएगा अस, कॉमा हटेगा दैट। फिर देखिए आया है वी, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ के अनुसार, तो ऑलरेडी दे भी प्लूरल नंबर में है तो यहाँ दे लिख दिया जाएगा, क्योंकि वी दे के लिए आया है। कोई भी फर्स्ट पर्सन आएगा यहाँ आने वाले जो भी सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसी के अनुसार परिवर्तित करना है, तो ये हो गया दे। अब यहाँ देखना है कि वी के साथ शाल और आई के साथ भी शाल का प्रयोग होता है, अगर यही दे यहाँ होता तो दे के साथ विल का प्रयोग होता, तो इसीलिए दे के साथ यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अगर यह आई और वी तो शाल है, यह अगर बी यहाँ होता तब तो शुड हो जाता, लेकिन दे थर्ड पर्सन है, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ हम शाल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे यह वुड हो जाएगा। वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये हमारा एडवर्ब है तो टुमारो को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि यह टाइम शो कर रहा है तो टाइम को यहाँ टुमारो को द नेक्स्ट डे में परिवर्तित कर दिया जाता है और फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि नेहा सेड, नेहा ने कहा वी आर डूइंग आवर वर्क, हम सभी अपना कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही परिवर्तित करेंगे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड का सेड ही रहने देंगे, कॉमा हटेगा तो ये हो जाएगा दैट। अब यहाँ वी नेहा के लिए आया है, तो चूंकि नेहा शी है, सिंगुलर नंबर में है और ये प्लूरल नंबर में हो रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है और नेहा शी सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है वही लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ जब हम परिवर्तित करेंगे इसको तो ये हो जाएगा दे, क्योंकि नेहा अपने साथ और भी लोग हैं उन सभी के लिए कह रही है कि वी आर डूइंग आवर वर्क, कि हम सभी अपना कार्य कर रहे हैं, तो वह थर्ड पर्सन में है तो और बहुवचन में संबोधित कर रही है, तो इसलिए अगर प्लूरल नंबर में संबोधित कर रही है तो प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन का होता है दे, तो दे में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम परिवर्तित करते हैं तो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब डूइंग। अब यहाँ देखिए वी के साथ पॉजिटिव केस आवर आया है, तो दे के साथ जो पॉजिटिव केस होता है यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो दे के साथ जो पॉजिटिव केस होता है देयर होगा और यहाँ पे लिख देंगे वर्ब, कॉमा हट जाएगा। फिर अगला देखते हैं, दिया है कि मोहन सेड, मोहन के बाद किसी प्रकार का उसके बाद कोई साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा मोहन सेड, कॉमा हटेगा तो ये हो जाएगा दैट। माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है और माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहन का मतलब ही, तो ही का जो पॉजिटिव केस होता है यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ही का पॉजिटिव केस हिज होता है। नाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यह परिवर्तित होता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए, अब यह ऑब्जेक्टिव केस है तो मोहन के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह लिखेंगे, तो मोहन का मतलब ही और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होता है हिम, तो यहाँ लिख दिया जाएगा हिम और न्यू बुक। इस प्रकार से जितने भी फर्स्ट पर्सन इस
रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आते हैं वह हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। वह सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पॉजेसिव केस हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, वह हमेशा फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही वह परिवर्तित होते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि ही सेड टू मी यू कैन नॉट डू योर वर्क, तो यहाँ हो जाएगा ही, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये हो जाएगा टोल्ड और ये होगा मी, कॉमा हटेगा तो ये हो जाएगा दैट। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जितने भी सेकेंड पर्सन होंगे वह हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होंगे। यानी इसमें आने वाला जो भी फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें आने वाला जो भी हमारा सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। तो यू सब्जेक्टिव केस है और यह परिवर्तित होगा हमारा मी के अनुसार, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह होता है आई, क्योंकि यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस का जो भी यहाँ होगा सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि मी यहाँ ऑब्जेक्ट है और मी के अनुसार यू को परिवर्तित करना है। यू सब्जेक्ट है तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह आई होता है, यहाँ आई लिख देंगे। अब कैन को हम परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा कुड नॉट, क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ। फिर यहाँ देखिए यू के साथ पॉजिटिव केस योर है, लेकिन हमको आई के अनुसार परिवर्तित करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई का पॉजिटिव केस माई होता है और ये हो जाएगा वर्क, कॉमा हट जाएगा। यानी जो भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें आने वाला जो भी सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला फिर देखते हैं, फिर दिया है कि शी सेड टू हिम, तो ये हो जाएगा शी, उसके बाद हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद हो जाएगा हिम। फिर कॉमा हटाएंगे तो ये हो जाएगा दैट। फिर यहाँ यू आया है और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह हम यहाँ लिख देंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। अब टेंस में चलते हैं, तो है प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्रिया थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माई आया है, माई फर्स्ट पर्सन होता है, तो अभी बताएगा कि जो भी फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा वह सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। यह पॉजिटिव केस है, तो सी का जो पॉजिटिव केस होगा वो हम लिखेंगे, तो सी का पॉजिटिव केस होता है हर लिख देंगे। और बुक नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है राम सेड टू हर, तो ये लिख देंगे राम टोल्ड, ये हो जाएगा हर, कॉमा हटेगा दैट। अब यहाँ योर, फिर यहाँ सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, हर के लिए आया है, तो अब हर का जो पॉजिटिव केस होगा वही लिखेंगे। तो हर का पॉजिटिव केस हर ही होता है, तो यहाँ हर लिख देंगे। मदर नाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। गिव पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट को परिवर्तित करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, गिव का गिवन हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस है, तो राम के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे। तो राम का मतलब ही, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह हो जाएगा हिम। फिर यहाँ योर आया है, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी योर को हमने परिवर्तित किया है हर में, यहाँ पर भी योर को हर में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा बुक। पुनः देखते हैं, जैसे दिया है कि अमन सेड टू अस, तो इसको भी परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा अमन टोल्ड अस, कॉमा हटेगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, अमन का मतलब ही, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यह भी ही हो जाएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है, अमन का सब्जेक्टिव केस ही। शाल है, तो यहाँ पर शुड नहीं हो सकता है क्योंकि ही के साथ विल का प्रयोग होता है, विल का वुड कर देंगे तो यहाँ वुड हो जाएगा, यहाँ नॉट हो जाएगा। मॉडल के साथ क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फिर हो जाएगा विद प्रीपोजिशन है। यू ऑब्जेक्टिव केस है सेकेंड पर्सन का और सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस है तो अस का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे। तो अस ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, यही लिख देंगे अस। फिर अगला देखते हैं,
जैसे दिया है यू सेड टू हर, तो यहाँ हो जाएगा यू टोल्ड हर, कॉमा हटेगा तो ये हो जाएगा दैट। फिर यहाँ यू आया है तो वह यू सेकेंड पर्सन है और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ हो जाएगा यू सब्जेक्टिव केस है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह यहाँ हो जाएगा शी, क्योंकि यह सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो हर के लिए आया है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा शी। अब यहाँ आर नॉट डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, सी के साथ सिंगुलर नंबर है तो वाज लगेगा, नेगेटिव नॉट, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, डूइंग इसमें भी है। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए, तो यू का जो अब पॉजिटिव केस होगा वही लिखेंगे, तो यू के साथ पॉजिटिव केस योर होता है तो योर लिख देंगे। अब ये हो गया वर्ग, इस प्रकार से ये हल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है कि वी सेड टू देम, तो यहाँ वी, अब ये हो जाएगा टोल्ड और ये होगा देम, कॉमा हटेगा तो ये हो जाएगा दैट। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन देम के लिए आया है, तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो देम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही लिखेंगे, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है तो यहाँ लिखेंगे दे। शुड है, शुड चाहिए के अर्थ में है, शुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर भी शुड होगा। अब ये नहीं है कि शुड का यहाँ वुड कर देंगे, केवल शैल का शुड, विल का वुड होता है। अब ये शुड का वुड हम नहीं कर सकते हैं, शुड चाहिए के अर्थ में जैसे है वैसे ही लिख देंगे। नॉट है, नॉट लिख देंगे, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये बेस्ट। अब फिर आ गया यहाँ योर, योर सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव वो पॉजिटिव केस है, तो अब यहाँ पॉजिटिव केस हमेशा हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो यहाँ देम मतलब दे, तो दे का जो पॉजिटिव केस होता है वह यहाँ लगा देंगे देयर, और टाइम नाउन है उसको जैसे है टाइम को टाइम ही रहने देंगे, एडवर्ब जैसे वैसे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से या जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जितने भी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, बार बार देखिए, निश्चित रूप से यह समझ में आएगा।